एक भक्त हुए बहुत प्यारे संत तुकाराम, अपने गन्ने की खेत पे रखवाली करने गए, पेड़ के नीचे बैठे थे। हुआ क्या, अब भगत भक्ति ना करेगा तो क्या करेगा, तो उनके मन में भगवान भक्ति जो है वो आ गई, तो वो सुमिरन करने लग गए और एक तारा बजाते हुए वो कीर्तन करने लग गए। मस्ती आ गई, आंखें हो गई बंद। इतने में क्या है, कुछ आवारा बैल गाय वो आके खेत में घुस गए, वो सारा खेत बर्बाद हो गया। घर उनकी घरवाली तक खबर पहुंच गई कि तुम्हारा तो खेत बर्बाद हो गया, तेरा घरवाला कीर्तन कर रहा था। ओ थी बड़ी गर्म स्वभाव की जनानी, तो महाराज वो भरी पीती खड़ी है और जब तक तुकाराम जी को होश आया वो देखते हैं कि अरे एक ही गन्ना बचा, सब खत्म। तो वो एक गन्ना अपने कंधे पे लादे हुए विठल 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 विठल, विष्णु का नाम है, विठल विठल गाते हुए घर आए। पत्नी को और आग लग गई, पहले खेत बर्बाद कराया, अभी भी विठल विठल कर रहा है। तो उसने तुकाराम जी ने कहा, ले देवी ये एक गन्ना लाया हूं तेरे लिए। उसने वो गन्ना लिया और तुकाराम जी की पीठ पे जोर से मारा उसने, इतने जोर से गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी जोर से ताली बजा के हंसते हैं, कहते तू कितनी अच्छी है, गन्ना एक था, हम थे 2, अब तूने 2 टुकड़े कर दिए, एक तू खा एक मैं खाता हूं, तू कितनी अच्छी है। अभी बताइए ऐसे भक्त को कौन अपमानित कर सकता है, कौन दुखी कर सकता है। तो अपने मन में विपरीत परिस्थिति कोई भी रहे, भले जानो बिना किसी पाप कर्म के भुगतान के जीवन में दुख नहीं आता, और अगर दुख आ गया है परवाह नहीं करनी, सहजता से धीरज से उसको झेल लेना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे मेरे जानने में बचपन में एक अमृतसर में एक ज्योतिषी थे, उनका नाम था पंडित सूर्यभान। बड़े प्यारे वो ज्योतिषी थे। हमारे एक महात्मा उनके पास जाया करते थे, उनको ज्योतिष का शौक था, तो हम लोग भी चले जाते। तो मैं बैठ के देखती कि क्या करते हैं, तो वो प्रश्न लगाते थे। किसी ने कोई प्रश्न पूछा और वो बनाया चार्ट, और फिर कहते थे अरे तेरा ना समय ठीक नहीं है, तो तू अभी एक इकलौते ऐसे पंडित जी थे, ऐसा पंडित मैंने आज तक कोई दूसरा नहीं देखा। वो क्या कहते थे, तेरा ना समय ठीक नहीं चल रहा, तो तू मंदिर में जाके ना झाड़ू लगाया कर और तू राम मंत्र किया कर, चलो खत्म। कोई आया उसको कहते थे तू गुरुद्वारे साहब जाकर के लंगर पकाया कर, यही काम करना है। किसी को कहते थे गुरुद्वारे में जाके बर्तन मांजा कर, किसी को कह देते जहाँ संगत के लोग अपने जूते उतारते हैं उनके जूतों को साफ किया कर। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैसा, आमतौर पे तो वो कहेंगे इतने पैसे दे दो, ये यज्ञ करता हूँ, ये हवन करता हूँ, ये मंत्र करता हूँ, आप तो ऐसा कुछ नहीं कहते, पर ये आपका कौन सा तरीका है। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते जिसका छड़ी खराब है उसको मैं भेजता हूँ जाके जूते की सेवा कर। शनि ने जूते मरवाने थे, हमने जूतों की सेवा करवा दी। अब ये जूता किसी भक्त का होगा, किसी संत का होगा, किसी भजनीक का होगा, किसी दान पुण्य का होगा। जब आप उसके जूतों की सेवा करते हैं तो इसका पुण्य तुमको मिलता है, तो तुम्हारा शनि तुमको क्यों दुख देगा। किसी का मंगल अच्छा नहीं तो उसको कहते जाके लंगर पकाओ। अब लंगर क्या है, अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी, सेक आएगा, वहाँ बैठ के सब्जी काट रहे, दाल काट रहे, दाल बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं, तो गर्मी खाएगा, हो गई ना तपस्या। तो शरीर से हो गई तपस्या, तेरे पाप कहते अपने आप कट जाएंगे और पुण्य तुमको अलग से मिलेगा। तो वो किसी को कहते सुखमनी साहब का पाठ कर, किसी को कहते सुंदरकांड का पाठ कर, किसी को बोलते तुम 7 हनुमान चालीसा कर लेना। मैंने कहा पंडित जी आप अपनी कमाई का तो कोई इंतजाम ही नहीं करते हो। तो वह हंस के कहते देवी मुझको ईश्वर दे रहा है, ये मनुष्य मुझे क्या देंगे। मेरा रोजगार, मेरा प्रारब्ध ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर मुझे दे रहे हैं। ये मनुष्यों के अंदर क्या, बस बेचारे खुद ही दुखी आए, अब ऊपर से मैं इनसे क्या पैसे मांगू।
किसी से वो कोई ऐसे फीस नहीं लेते थे। अपनी मर्जी से कोई कुछ रख जाए, ना रखे ना रखे। लेकिन जैसे कोई सेवा करने बैठता है ना, वो ज्योतिष के जरिए सबकी सेवा करते थे। और आप देखिए कि उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य को मैं इतना सम्मान देती हूँ कि आज 35 साल बाद भी मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये हमारा ऐसा सुंदर देश है जहाँ आचार्य एक ज्योतिष के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, झूठे लालच नहीं देते, डराते नहीं हैं, और उनको भजन करना सिखाते, बंदगी करना सिखाते, सुमिरन करना सिखाते। इसलिए जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाए, बीमारी आ गई, पैसा चला गया, कोई केस हो गया, कोई झगड़ा हो गया, चिंता मत करो। उस समय पर आपकी श्रद्धा है, आप चौपाई का पाठ कर लो, हमरी करो हाथ दे रक्षा वो पाठ करो। आपकी श्रद्धा है तो आप ओम नमः शिवाय का जप करो कि 5 माला रोज बैठ के सुबह करनी। ओम नमः शिवाय का जप करिए। शिव हैं तांडव सम्राट, वो अपने नृत्य से, अपने इस सुंदर कला से तुम्हारे सभी पापों को अपने चरणों में रौंद देंगे और आनंद का संचार तुम्हारे जीवन में कर देंगे। तुम्हारी जहाँ श्रद्धा है, भले तुम ओम नमः शिवाय कर लो, भले तुम मूल मंत्र का पाठ कर लो, लेकिन डरो मत, घबराओ मत, यहाँ वहाँ चक्रों में मत पड़ जाए। फलां बाबा जी को जावांगे, बाबा जी कोई टूणा टाणा कर दो, सी बड़े औखे गया। अगर किसी बाबे के टूणे करने से तुम्हारे दुख दूर होते हो, पहले वो अपने ना कर ले, वो बेचारा आप दुखी बैठा होगा। इस करके जो बेचारे मर खप गए हैं ना, उनकी हड्डियों को मत पूछते फिरो। जो जिंदा हैं ऐसे संत महात्माओं को जरूर मिलो। अगर कोई भजन बंदगी करता है, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सबका सत्कार करो, सबको सम्मान दो। लेकिन तुम्हारे जीवन का अगर कोई दुख आ गया है तो भाई मेरे, जितना ईश्वर मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। सीधे बाप करो ना अपने बापू से, बीच में किसी को बाबे को क्यों लेके आना तुमने? भगवान से सीधी बात करो, तुम्हें बीच में कोई बंदा क्यों चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। तो सुबह उठ के स्नान करके आप नियम बना लीजिए कि 2 माला तो जप करने हैं, उसके बाद ही मुख में कुछ अन्न डालेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं खाएंगे। क्योंकि मनुष्य होके अगर भजन नहीं किया तो गधा बैल का जन्म मिल गया, तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने वाला। गधे बेचारे को देखो, वो सड़क के बीच खड़ा हो जाए तो मार पड़ती, किनारे खड़ा हो तो मार पड़ती है। और मच्छर बन गए तो फिर पीटे जाओगे तुम, है ना? ऐसे जो आएगा अपनी 2 हाथों के बीच में पीस जाएगा तुमको। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंग। जैसा कर्म होगा वैसा जन्म होगा। जरूरी तो नहीं कि मनुष्य जन्म हो, और मनुष्य जन्म होकर के भी अगर ज्ञान नहीं, सुमिरन नहीं, अक्ल नहीं, शिक्षा नहीं, विद्या नहीं, तो फिर तो जानवर जैसा ही तो जीवन होता है। ये शिक्षा है जो हमको इंसान बनाती है, ये शिक्षा है जो हमें एक सुलझा हुआ मनुष्य बनाती है।